जी, आज के नशिस्त में हम दीवान फरीद से काफ़ी नंबर 87 पेश कर रहे हैं और इसके बारे में भी हम आपको बता दें कि इसके मिसरे तो हैं 34 और अल्फाज इसके 154 यानी 54 है और राग इसका मल्हार बताया है मौसीकी के माहिरीन ने। और इस काफ़ी के बारे में भी आपको इसका पस मंज़र बता दें कि ये काफ़ी मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना की तरफ जब आपने हज कर लिया, उम्रे कर लिए और फिर ये 21-22 गालिबन 12 दिसंबर 1879 को ये जब 22 ज़िल हज तो 10 ज़िल हज तक इख्तिताम पजीर हो जाता है, 9 को हज होता है, बाकी उसमें 10 को तवाफ़ुल विदा वगैरह किया जाता है। तो उसमें फिर खाली साहब वहाँ रह गए, 10-12 दिन और रहे वहाँ पर, उम्रे किए और फिर उसके बाद तैयारी कहाँ की थी? तैयारी थी मदीना पाक की। अब देखें इन पर क्या कैफियत तारी होती है। और वहाँ ये काफ़ी कह रहे हैं अज शबरियाँ शगदफ भांदे हैं। अब ये शगदफ और शुगदुफ और इस तरह मुख्तलिफ शक्लों में लिखा गया, तो शगदफ कहा गया इसको और शुगदुफ और शुक्दुफ भी कहा गया। शिबरिया कहते हैं अकेले ऊँट को जिसके ऊपर 1-2 आदमी बैठ जाए, और शुगदफ ऐसे कहते हैं शीन गाफ के तौर पे वजन पे बोलते हैं और गैन के तौर पर है। गाफ को वहाँ वाले लोग गैन के वजन पर भी बोल लेते हैं। तो वो भांदे हैं यानी पसंदीदा है, पसंद आ रहे हैं। शिबरिया भी और शुगदफ भी पसंद आते हैं। मता देश पुनल दे आने हैं। पिछली काफ़ी में भी हम बता चुके हैं कि मता का लफ्ज़ होता है मबादा, मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, इसका मतलब ये है। लेकिन ये एक बोलने के तर्ज है कि एक जो बात बिल्कुल यकीनी हो उसको भी बाज़ औक़ात मता का लफ्ज़ लगा के मुबादा है को कह लेते हैं। मता देश पुनल दे आने हैं, शायद उस महबूब का देश आने वाला है, क्योंकि हमें ये सारा मंजर जो है, ये ऊँट है, ये सब हमें पसंद आ रहे हैं। और नाजू जमल जमील वतन दे, राही राह दे राह सजन दे, हरदम होमे नाल अमन दे, साथी दर्द मंदान दे। अब नाजू कहा जाए तो ये मुज़क्कर के लिए होगा, नाजो कहा जाए तो ये मुअन्नस के लिए होगा। ये जमल जमील वतन दे और उसके क्या नाज व अंदाज वाले ऊँट हैं उस खूबसूरत वतन के। अब देखिए क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अरब की धरती के लिए वो कैसे खूबसूरत अल्फाज और तशबीहात और इस्तिआरे और वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि खूबसूरत धरती की क्या खूबसूरत वो ऊँट है। और राही रांदे राह से लंदे, और इनकी ये क्या खूबी है कि या उस महबूब के पास जा रहे हैं या वहाँ से आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, तो राही रांदे राह से लंदे कि उनके रास्ते पर चलने वाले जो हैं। और हरदम होमे नाल अमन दे, अब दुआएं दे रहे हैं किसको? उन ऊँटों को, कि जो चूंकि ये महबूब के दयार की तरफ जाते हैं या वहाँ से आते हैं, तो हरदम होमे नाल अमन दे, इनको कोई मकरूह कोई तकलीफ ना आए, अमन के साथ हूँ खुदा करे, क्योंकि ये मेरे महबूब की तरफ जाते आते हैं। और साथ ही दर्दमंद आंदे हैं, हम जो दर्दमंद इश्तियाक लिए फिरते हैं और मैं ज़ियारत का दुख लिए होते हैं, ये उनके साथी ही तो हैं ना, उनको अपनी कमर पे लाद के वहाँ ले जाते हैं, उनके साथ जाते हैं, साथ ही दर्दमंद आंदे हैं। और आज क्या कैफियत है? लब मुस्कावन अखियाँ फुरकिन, रग रग बुल के दिलियाँ सुरकिन, गम गम खावन डुखड़े कुरकिन, सूल सिरों नस जाने हैं। अब लब मुस्का रहे हैं, आंखें फड़क रही हैं और रग रग बुल के, हर रग में एक हरकत है, उसमें मुसलसल तहर्रुक है, रगू में एक तहर्रुक है, आराम और सुकून नहीं है, बल्कि रगू में एक हलचल मची हुई है। और दिल्लियाँ सुरकिन, ये दिल्लियाँ खूबसूरत कर दिया उसको, सुरकन कहते हैं आगे को लपकना सुरकिन। और गम गम खावन डुखड़े कुरकिन। अब ये अजीब बात है, ये इसमें फिर इस एक मिसरे में 2 दफ़ा वो मनफी और मुस्बत वाली बात है, गम गम खावन। अब गम अगर गम खाएंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि गम भी मनफी और गम खाना भी मनफी। जब 2 मनफी मिल गए तो एक मुस्बत बन जाता है। जिस तरह हम कहते हैं ना यानी इनकार, अगर हम कहते हैं ना कैनी, अब कैनी भी इनकार, ना भी इनकार, जब हम कहते हैं ना कैनी तो इसका मतलब है कि इकरार हो गया। तो इसको पहले कहते हैं गम गम खावन
और दुखड़े कुरकिन। और कुरकिन कहते हैं चीखना, चिल्लाना, फरियाद करना, बुरा भला कहना और ये करना और जिद आ जाना और बोलना। वो कहते हैं दुख आज दुख में है और गम गम खा रहे हैं, सूल सिरों नस जाने हैं। अब सूल भी मनफी और नस जाना भी मनफी, लेकिन दुख जो है वो तो सिरे से भाग जाते हैं। सोने जमल जमील बदावी, और ऊँट खूबसूरत हैं और ये जो बदवी लोग हैं ये भी खूबसूरत है। शम्स कमर दे नाल मसावी, ये एक शम्स है तो वो कमर है, एक चाँद है, यानी ऊँट और ऊँट को चलाने वाला बदावी जो लोग हैं। और सारे हुस्न जमाल दे हावी, तमाम हुस्न जमाल दे हावी भी लिखा गया, ते हावी भी लिखा गया, मुख्तलिफ शी लिखा गया। अब हावी कहते हैं ख्वाहिश रखने वाले, या उस पर हावी आ जाना किसी पर, वो हलवे वाले से होती है, तो इसको आप इस तरह हावी का कोई भी आप ले सकते हैं। और सारे गोशे हाँ देहन, ये तो हमारे तो दिल के गोशे हैं ना, ये बदावी हूँ या वो हूँ। और बदले जुड़ घंघूर मचाई, फोगे लानी खुन की चाय, बादलों ने यकजा होकर घंघोर मचाई हुई है, शोरदार आवाज़ें मचाई हुई है, और फोग और लानी उन पर खुन की आई हुई है। नाज करें दी लानी लाई, ये लानी और लाई के पौधे जो हैं ये भी नाज कर रहे हैं। आरिफ इबरत खाने हैं, इस कैफियत को देख के आरिफों को एक सबक मिलता है, इस सारी कैफियत से आरिफों के सबक। आए भाग कुभाग सिधाए, भागे भाग दुहाग सिधाए। अब भाग आए और कुभाग, भाग का उलट जो है वो छोड़ के भाग गए, और भागे भाग, ये अजीब है, भागों को भाग लग गया, खुश नसीबी को भी भाग लग गया। दुहाग सिधाए, अब दुख जो है वो हमें छोड़ के भाग गए। और तन मन दुखड़े झाग सिधाए, और तन और मन जो है ये दुखों को भुगत के ये भी बाहर निकल आए हैं। जो चाहदे सो लादे हैं, आज दिल को मन को वो सब कुछ मिल रहा है जो कुछ वो चाहते हैं। बैसर बोले बहने ठुमकिन, वालियां वाले झुमके झुमकिन, कड़ियां नूरे पहली घुमकिन, जेवर त्रेवर ठांदे हैं। अब बैसर कहते हैं नाक के इस तरफ का एक जेवर होता है, और बूला यहाँ का जेवर होता है, और बैना माथे का जो होता है, ठुमकिन यानी इनमें एक लचक है और इनमें एक रक्स की कैफियत है। अब इन जेवरों में एक रक्स की कैफियत है। और वालियां वाले, वालियां इसको कहते हैं जो बड़ी छोटी छोटी जो है, वाले बड़े बड़े होते हैं, ये वालियां वाले झुमके, जो झुमके जो है ये भी कान का जेवर है, वालियां भी कान का जेवर है, वाले भी काम से झुमके झुमके, ये क्या खूबसूरती पैदा की है खाजा ने। वो जो झुमके हैं वो भी झुमक लगा रहे हैं, यानी वो भी घूम रहे हैं। और कड़ियां नूरे पहली घुमकिन, अब कड़ियां ये मोटी चांदी की बनी हुई होती है, पैर में पहनी जाती हैं चांदी की, ये मोटी मोटी होती हैं। और नूरे ये भी पैरों का जेवर है, और पायले ये भी पैरों का जेवर है। ये पहली जो है ये घुमकिन, यानी ये टकरा टकरा के आपस में इनमें घुमकार पैदा हो रहा है, यानी आवाज़ें पैदा हो रही हैं खूबसूरत सी। और जेवर त्रेवर ठांदे हैं, आज जेवर भी और त्रेवर तीन कपड़ों को कहते हैं, जो तीन कपड़े वो भी ठांदे हैं, जच रहे हैं। और जुल्फा साजू सौवल पाविन, तिलक तुलोले लटके लाविन, सुर्खियाँ कजल मुसाग सुहाविन, हार सिगार सुहांदे हैं। और वो जुल्फें साजू कहते हैं खुशी से, सौवल पाविन, जुल्फों में खुशी से सौ बल पड़ रहे हैं, यानी पेचदार खमदार जुल्फें बन रही हैं खुद ब खुद। और तिलक तुलोले ये जो लगाए जाते हैं मुख्तलिफ, ये लटके लावन, अब ये लटके लाना भी एक मजीब ये है, लटके लावन या लुटके लावन, ये दो लटके भी और लुटके भी है, ये भी एक नाजो अंदाज के साथ चलना या दिल को मोह लेना, और लटके लाना यानी एक मज़ा करवा देना, ये इसको कहते हैं। और सुर्खियाँ कजल मुसाग सुहावन, सुर्खियाँ कजल मुसाग दंदासा जो है ये आज सुहा रहे हैं यानी जच रहे हैं, लुत्फ दे रहे हैं। और हार सिंगार सुहाने, ना हार सिंगार भी सुहा रहे हैं। और ताले भल्ले बख्त सवल्ले, ताले सितारा, आज सितारा अच्छा है, ताले भल्ले, और बख्त सवल्ले, सवल्ला कहते हैं करीब को, आज बख्त और खुश नसीबी करीब आ गई है, आज सितारा बहुत अच्छा है। कि आए महज फरीद दिवल्ले, ये सारे फरीद की तरफ आ गए हैं, आए महज फरीद दिवल्ले। और पल पल यार सनेड़े घले, और नीह दुखा तू वांदे हिन, और लम्हा लम्हा ये दोस्त की तरफ से पैगाम आ रहा है, और नीह दुखा तू वांदे हिन। और ये जो अय्याम है, वांदे माने खाली फारिग, ये दुखों से
बिल्कुल फारिग खाली हैं, इसमें दुख का कोई तस्वुर नहीं है। इस तरह काफ़ी नंबर 87 इख्तिताम को पहुँचती है।